खेलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के बड़े दावे हैं। छिंदवाड़ा के बाद सबसे ज्यादा खिलाड़ी पंजीयन भोपाल से है। मलखम्ब से लेकर एशियन गेम्स तक हर जगह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पीएम मोदी के तेल घटाओ खेल बढ़ाओ मंत्र का हवाला देते हुए फिट इंडिया मूवमेंट को खेल क्रांति की नई दिशा बताया। सरकार ने दावा किया है कि 114 खेल अधोसंरचना तैयार है। हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सपना जल्द ही पूरा होगा। खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन शैली में तेल घटाई है और जीवन में खेल बढ़ाई। ये जो आह्वान किया है ये सच में पूरी बात कह देता है। खाने के लिए हमारे लिए फैट या बाकी चीजें जो नुकसानदायक होती उसका हिसाब भी हम रखें, लेकिन दूध जरूर पिए, घी पिए, मक्खन खाएं। अरे गोकुल वृंदावन के समय से और भगवान राम के काल से खाने पीने में तो हमारे यहाँ ये दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश और प्रदेश। ऐसे में हमारे अपने जीवन में दूध, मक्खन, घी जो ले सकते हो और खूब खेलो, खूब बचाओ। लेकिन विपक्ष सरकार के इस दावे पर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस का आरोप है कि खेलो एमपी यूथ गेम्स लगातार तीसरी बार चल रहे हैं। खेलों संघों की खींचतान और कैलेंडर टकराव की वजह से खिलाड़ी असमंजस में हैं। एक तरफ मंच पर बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ खिलाड़ी के लिए टूर्नामेंट तक न हो पाना कांग्रेस के लिए मुद्दा बना हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ इवेंटबाजी करती है। इवेंट और उसमें घोटाले करना। किसी भी खेल को आज तक बढ़ाने में सरकार ने जो देखने को मिला है पिछले 2 दशकों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज तक नहीं बना है जिसके लिए उत्सुकता हो, और खेलों का भविष्य क्या है वो खिलाड़ी बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ अपना बखान करना कि हम खेलों को लेके बहुत चिंतित हैं, खेलों को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफ सरकार का दावा है कि खेलों में मध्य प्रदेश ने झंडा गाड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ गेम्स चल रहे हैं। सवाल ये है कि खेलों की राजनीति में खिलाड़ी कहीं खो तो नहीं रहे। तस्वीर साफ है, सरकार का विजन बड़ा है, खिलाड़ी मैदान में मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बीच की कड़ी यानी आयोजन, कोचिंग और पारदर्शिता पर सवाल बाकी है। खेल सिर्फ राजनीति की बाजी नहीं, खिलाड़ियों का हक है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार खेलों में वाकई क्रांति लाती है या ये भी बनकर रह जाएगा सिर्फ एक फसाना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है। वैसे तो सरकार कई आयोजन कर रही है और इन आयोजनों के ज़रिए कोशिश यही है कि जो अब तक खेलों को लेकर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ वो किया जाए। खिलाड़ी यहाँ बेहतर से बेहतर निकले, नेशनल स्तर पर अपनी परफॉर्मेंस वो दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झंडे गाड़े। इसके लिए जो निचले पायदान पर खेलों के आयोजन किए जाते हैं उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश सरकार इन्हीं सब बातों का दावा कर रही है। ऐसे में इन दावों की हकीकत को हम इस पूरी डिबेट के ज़रिए टटोलने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में अविराज जी, राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तो बहुत स्वागत है उनका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ब्रिज गोपाल लोया जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और समर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है उससे ऐसा लगता है कि खेल
एक बड़ी प्राथमिकता में है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें आगे लाने के लिए आयोजनों को बेहतर ढंग से करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि खेल में भी खेल हो जाता है और सियासत यहाँ पर भी हावी हो जाती है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस को क्यों लगता है, क्योंकि आयोजन तो कई हो रहे हैं और सरकार के दावे भी अपनी जगह पर हैं, पर कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस का क्या व्यू है इस खेल के आयोजनों को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 3-3 बार जो है यूथ गेम्स जो हैं वो टाल दिए जाते हैं। राजनीतिकरण हो रहा है सभी खेल के जितने भी मैदान हैं वहां पर। अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को वहां के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। जिसने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला वो क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बन जाता है। चेस का भी ऐसा है, बैडमिंटन का ऐसा है, शूटिंग का ऐसा है। तो हर जगह आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति और जो कर्म है वो तीनों अपने आप से विपरीत है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ध्येय में कहीं भी खेल को लेकर कुछ नहीं है। अभी आज भी आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिएगा, वो गाय, दूध, घी, मक्खन की बात करने लगे। अरे ग्राउंड कब दोगे खिलाड़ियों को? शूटिंग के खिलाड़ियों को सस्ती कारतूसें कब मिलेंगी? उनके कार्ड कब बनेंगे? उनकी सरकारी आने जाने की व्यवस्था क्या होगी? हॉस्टल के अंदर खाना, मेस क्या व्यवस्था होगी? ये बताइए ना। हर चीज में भगवाकरण कर देना, हर चीज में गाय, गोबर, दूध, दही की बात कर लेने से भारत आगे नहीं बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप 10 नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश के बच्चों के जो कि अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने आपके उसमें 9 करोड़ 10 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 10 बच्चे नहीं हमारे पास में। बुरी बात क्या होगी बताइए मुझे? हमसे छोटे छोटे देश, मतलब हमारा इंदौर इतना बड़ा शहर है, उससे छोटे देश हैं इस दुनिया के अंदर, वो वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलते हैं, एक बच्चा हम यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसका कारण ये है कि कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार के, गुलदस्ते दिए जाते हैं, मालाएं पिनाई जाती है, पीछे बड़े बड़े होर्डिंग रहते हैं, मीडिया को करोड़ों रुपए विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन जो छात्र है हमारे, जो खिलाड़ी, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए? मध्य प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे जहां पर 3-3 साल से खेल प्रशाल बन के तैयार हो गए, लेकिन वहां पर आज तक ना तो कोच है, वक्त ताले नहीं खुले, कोच तो छोड़िए। चलिए कुछ भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सेट करने में लगी वहां पर। ठीक है, कुछ बड़े मुद्दे आपने उठाए हैं और खासतौर पर इस बात पर पॉइंट आउट किया है कि जो खेल संघ है उनकी राजनीति कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह जाती है, राजनीतिक प्रभाव वाले लोग रहते हैं। ऐसे में खेल कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बृजगोपाल जी से इसी से शुरुआत करते हैं। बृजगोपाल जी, दावे अपनी जगह में है, लेकिन खेल में राजनीति होती है ये तो साफ दिखाई देता है। एसोसिएशनों में नेताओं का कब्जा है, उनके परिवार के लोग आ जाते हैं। ऐसे में कहाँ खिलाड़ी आगे बढ़ पाएगा और आयोजन कहाँ हो पाएंगे ज़्यादा? अब देखिए मोहन जी, मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कर दूं। पहले तो इस प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर दे देता हूं कि निश्चित खेल से जुड़े लोग होना चाहिए, राजनीतिक लोग नहीं होना चाहिए। शरद पवार नहीं होना चाहिए थे बीसीसीआई के अध्यक्ष, नहीं होना चाहिए था राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का अध्यक्ष, आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को होना था, नहीं होना था। ये सब कांग्रेस को तय करना है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैसूर सीमेंट के मालिक जगमोहन डालमिया जी को होना था या नहीं होना था, कांग्रेस पार्टी को तय करना है। ये सारे नाम मैंने वो बताए हैं जो इनकी सरकारों के दौरान ये सब इस देश में खेलों का नेतृत्व करते रहे। मैं इसलिए भी गलत नहीं मानता, उनका भी नेतृत्व मैं स्वीकार करता हूं कि खेलों की बेहतरी जो कर सकता है उन सब के लिए संभावनाओं के द्वार खुले होने चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे खिलाड़ियों की जर्सियों पर जो लोगो बने हैं वो उद्योगों के हैं कि खेलों के हैं? जो सपोर्ट करेगा खेलों को उन सबका स्वागत है, जो उनको शिखर पर पहुंचाएगा उन सबका स्वागत है। अब दूसरी बात करता हूं, समर सिंह जी को शायद कितना उन्होंने इसका अध्ययन किया मुझे नहीं मालूम है। इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों के दौरान स्कूलों में फर्स्ट मीट होती थी, सेकंड मीट होती थी। खेल के लिए कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मगर मेरे मध्य प्रदेश में जो उसकी तीरंदाजी की भोपाल की एकेडमी है वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है, जो हॉकी की ग्वालियर की एकेडमी है वो सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है, और वहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। एक बात और कहता हूं, 10 वर्ष निकल गए, हम सुनते सुनते बड़े हो गए। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, कि ऐशबाग स्टेडियम में टर्फ लगेगी, टर्फ लगेगी, टर्फ लगेगी। बड़ा ढिंडोरा हुआ, 14 वर्ष लगे
टर्फ लगने में, एक ग्राउंड की टर्फ लगने में 14 बरस लगे कांग्रेस की सरकार में। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज मध्य प्रदेश में 5 ग्राउंडों पर एस्ट्रो टर्फ है। मगर हम इसका डिंडोरा नहीं पीटते, डिंडोरा पीटना हमारा काम नहीं है। हाँ, जब हम ऐसे बेटे बेटियों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कर सकें। दूसरा प्रश्न आया था कि ग्राउंड्स का। आज मध्य प्रदेश में लगभग हर तहसील में एक स्टेडियम है 1 करोड़ से अधिक लागत का, था कभी इनकी सरकारों के दौरान। तीसरी बात और कहता हूं, आज मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आईपीएल में भी खेल रहे हैं और नेशनल में भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल में भी खेल रहे हैं। एक और बात बताता हूं, बजट भी बहुत चीजें बताता है। खिलाड़ियों के लिए जो बजट है, खेलों के लिए नहीं, ग्राउंड्स के लिए नहीं, खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है उसका एलोकेशन इनकी सरकार के दौरान 5 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो आज 500 करोड़ से ज्यादा का है। और ये स्टेडियमों का जो निर्माण हुआ है ये मनरेगा और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से हुआ है, ये खेल विभाग से नहीं हुआ। तो हमने खेलों को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, जो उसको डाइवर्सिफाई भी किया है। पिछले बार शालेय शिक्षा के जो हमारे प्रदेश स्तरीय खेल थे उनका आयोजन जो राव उदय प्रताप सिंह जी या शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने गाडरवारा जैसे छोटे स्थान पर करवाया, जिससे कि छोटे स्थानों पर भी खेलों का विकास और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़े। मगर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का, मध्य प्रदेश के खेलों का या मध्य प्रदेश की किसी भी उन्नति का जितना कष्ट कांग्रेस को होता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दुश्मनों को भी होता होगा। परंतु कांग्रेस पार्टी चाहे हमारा किसान तरक्की करे उससे ऐतराज है, उद्योग करे उससे ऐतराज है, सड़कें अच्छी हो जाए तो उससे ऐतराज है, आज खेल और कुछ बातें अगर बढ़ रही है तो उनसे ऐतराज है। एक बात और बताता हूं, जल्दी छोटी सी बात के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, याद करिए आप कि टीटी नगर स्टेडियम में क्या क्या था और आज क्या क्या है। कभी जाकर देखिए, प्रकाश तरन पुष्कर है भोपाल में, जाकर देखिए कि क्या स्विमिंग की एक्टिविटी आपके समय होती थी और आज कहां होती है। आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा है, ये हमारी ईमानदाराना प्रयास है। और फिर भी इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, कि हम इन्हें और ऊपर ले जाना। बिल्कुल, चलिए, दोनों पक्षों का अपना अपना एक नजरिया है, लेकिन ऐसा है कि बजट जरूर बढ़ा है, आयोजन जरूर बढ़े हैं और खिलाड़ी भी पहले की अपेक्षा जरूर निकले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो एफर्ट है उसका परिणाम हमें कब देखने को मिलेगा, किस तरीके से इसमें सफलताएं आगे मिलेंगी। आऊँगा आपके पास ब्रिज गोपाल जी, पहले हम अविराज जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अविराज जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद खेल की स्थिति को लेकर आपका क्या आकलन है, कहाँ पहुँचे हैं हम और कितना आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहद ही शानदार विषय में आपने मुझे जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, खेल की बात हो रही थी, मैदान की बात हो रही थी, खिलाड़ियों के निकलने की बात हो रही थी, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैदान कहाँ पे है भाई साहब। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहां पे पहले तो भारी भरकम फीस जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को दी जाती है वो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। और जो छोटे छोटे जो कुछ मैदान, जहाँ 2-4 मैदान बचे हैं, उनकी रख रखाव तो पहले अच्छे से बेहतर करवा दे सरकार द्वारा, ये मैं मांग करता हूँ यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपके साथ बैठ के। जो स्थानीय स्तर पे अगर आप मैदान भी आप देखेंगे, जो भाई साहब हमारे कह रहे थे कि तहसील स्तर पर मैदान है, अलग अलग क्षेत्रों में मैदान है, उनका रख रखाव देख ले। बरसात के दिनों में घास होगा ये साहब, उसी में कई ऐसे अन्य आयोजन होंगे तो खेल का मैदान कैसे बचेगा। दूसरी बात, मुझे लगता है खिलाड़ी तो आगे निकल रहे, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आगे निकलने के बाद वो मेडल प्राप्त करने के बाद उनको क्या योजनाएं दे रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो तैयारी बेहतर तरीके से कर रही है, क्या उनको देखिए खेल खेलने के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता होती है। मैं भी मैदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे जानकारी है कि उसको डाइट देने की आवश्यकता है, कि जो सुविधाएं देनी पड़ती है उसमें भी प्रशासनिक स्तर पर उनको मदद करने की आवश्यकता है। क्या ये बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल पा रही है? ये बहुत सारे प्रश्न है, ये करने की आवश्यकता है और ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी एक बड़े रकम की अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर हम अगर मैदान से जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने छोटे मोटे मैदान से अगर हमें जगह नहीं मिल रही है, मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ता हूं तो हमें सुविधाएं कितनी बेहतर मिल पाती है, सब चीजों के लिए प्रश्न करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे स्थानीय स्तर के जितने खेल हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो क्या ये चीजें हो पा रही है? तीसरी बात यह है कि जब हम सरकारी प्रशासनिक द्वारा जो खेलों के बारे में बताते हैं, उनका प्रचार प्रसार कितना अति आवश्यक है वो देखने की आवश्यकता है, वो जरूरी सूचना है।
लोगों तक सूचनाएं पहुंच सके, और उसमें से जो प्राइवेट संघ है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संघ है, अलग अलग फेडरेशन है, उन सबको टाई अप करके लोगों तक अधिक से अधिक प्रचार हो, सरकारी योजना लोगों तक पहुंचे, जो बेहतर उन सुविधाओं का खिलाड़ी हमारा लाभ ले सके, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए आपके बढ़िया सुझाव हैं। और एक खिलाड़ी होने के नाते आपने क्या जरूरत है उसकी भी बात कही है। आऊँगा ब्रिज गोपाल जी, इनकी भी बात ऐड कर लेते हैं, समर जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी सवाल आ जाए, फिर एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। समर सिंह जी, कांग्रेस जरूर विपक्ष में है और उसे विपक्ष में होने के नाते सरकार की आलोचना का अधिकार भी है, कई चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, वो सब बातें आपने बताई, लेकिन कुछ अच्छा भी तो हुआ है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी देखिए, अच्छा तो जो आप लोग देख सकते हैं, शायद हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो आरोप कांग्रेस पे लगाया गया, मैं उसके जवाब देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। हॉकी, एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग अकादमी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। महिलाओं के लिए पृथक गर्ल्स हॉकी अकादमी किसने बनाई? हमने बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सेंट्रल इंडिया का एकमात्र वेलोडम स्टेडियम किसने बनाया? हमने बनाया। इसके अलावा कई ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे खेल के मैदान जो है हमने बनाए। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अलग हॉस्टल बनाए गए। डाइट की व्यवस्था कांग्रेस ने उस समय करी, और उसके लिए एक अलग से वार्डन, मतलब एक प्रिंसिपल को हायर किया गया, जबकि वो यूनिवर्सिटी के साथ में वो उस खेल के मैदान और जो यूनिवर्सिटी है उसका भी जो है वो इंचार्ज रहेगा। किस लेवल का आदमी? यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लेवल का इंसान, 20 बच्चों के लिए सबसे पहले उनको अपॉइंट किया गया था। तो हम तो बहुत माइक्रो लेवल पर हमने काम चालू करा, और जितने भी चीजें ये बता रहे हैं, जीर्ण उद्धार, नेतागिरी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये हो रहा है कि आप मोहन जी मुझे 10 खिलाड़ियों के नाम नहीं बता सकते हैं मध्य प्रदेश से जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्रिकेट छोड़ दीजिए और क्रिकेट के भी ले लीजिए भले आप, लेकिन आपके पास में और मेरे दोनों साथियों के पास में 10 नाम ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एथलेटिक्स, शूटिंग और इन अन्य चीजों के अंदर किया होगा। मैं जिस प्रकार से अविराज जी खिलाड़ी है, मैं भी शूटिंग का खिलाड़ी हूँ, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूँ, मध्य प्रदेश से शूटिंग अकेडमी खेलता हूँ। और यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पर कारतूस से लेकर हर चीज खुद की जेब के पैसे से खरीदना पड़ती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं है। लाइसेंसी बंदूक को ले जाने के लिए हमको परेशान होना पड़ता है। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाना पड़ रहा है खिलाड़ी को, तो वो अपनी बंदूक लेके नहीं जा सकता है। कलेक्टर साहब के पास जाइए तो वो जो है हमें बोलेंगे 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की रेड क्रॉस की आप रसीद कटाए। अरे क्यों रसीद कराए? हम घर पे टांगने के लिए थोड़ा ना खरीद रहे बंदूक, हम खेलने के लिए खरीद रहे हो। खेलेंगे तो प्रदेश के लिए खेलेंगे, तो प्रदेश का नाम ऊंचा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से भ्रष्टाचार हर स्तर के ऊपर पहुंच गया है। आप बताइए मोहन जी, मैं तो सिर्फ छोटा सवाल आपसे पूछा, 10 खिलाड़ियों के नाम कोई बता दे मुझको आज। ठीक है गोपाल जी, खिलाड़ी आगे तो बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर उन प्रयासों का परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है, संसाधन की भी कमी है। देखिए, मेरे शहर का बालक अभी तीरंदाजी में इंटरनेशनल खेल के आया है, आयुष चौक से, उस बेटे का नाम है, ये भी इनको बता देता हूँ। मैं इनको ये बता देता हूँ कि मंदसौर की दो बेटियां, एक स्वाति माहेश्वरी है, एक का नाम मुझे संज्ञान में नहीं है, मैं नाम करके भी बता दूंगा। उसने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। मेरा ये कहना कदापि नहीं है, जो हमारे खेल से जुड़े हमारे आपके विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी बात से बहुत सहमति रखता हूं कि आदर्श परिस्थितियों को निर्माण होना चाहिए। अभी आप आदर्श परिस्थितियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो समर सिंह जी कह रहे हैं वो कुछ और है, और जो आदरणीय कह रहे हैं वो कुछ और है। परिस्थितियां आदर्श होना चाहिए, इसी के तो प्रयास की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? उन्होंने क्या ये कहा है कि आदर्श परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि निर्मित करना है, ये चुनौती हमारे सामने है, यही हमने कहा है। मगर समर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, अभी इनकी पूरी बात आप रिपीट सुन लीजिएगा। हमने बनाई नहीं, हमने बनाई तो बोलेंगे नहीं क्या? कुछ नहीं बनाया, ना कुछ किया, ना हम इतने सामर्थ्य देश को तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करा है। जो जनता ने हमें अवसर दिया था, मेरी पार्टी की वोट चोरी से पता चल गया कितना अवसर मिला है। जनता के धन से हमने उसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, मध्य प्रदेश में खेलों का नक्शा बदला है। और काहे से बदला है? विधायक कब हो रहे हैं? हर विधानसभा में। सांसद खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं हर लोकसभा में, और बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं। और अभी उसका समय चल रहा है कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सांसद खेल प्रतियोगिताएं हम पूरे मध्य प्रदेश में करा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि कुछ लोगों को केवल सरकार और सरकारी धन में बंदरवाट की जो आदत पड़ गई है, तो छोड़ दो ना भैया, सरकार छोड़ दीजिए। मित्रों को
इनको हम कर उसके लेंगे। अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कभी एक बच्चे को एक मेडल पहनाएंगे अरे नहीं, जितना कार्यक्रम मगर के ऊपर खर्चा कर सरकार रहे हो पर उतना उंगली खिलाड़ियों पे उठाएंगे। करो ना। मैं फिर से कहता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं, मध्य प्रदेश के खेलों का नक्शा बदल रहा है, चाहे खिलाड़ियों के स्तर पर हो, चाहे खेलों के स्तर पर हो, चाहे खेल सुविधाओं के स्तर पर हो। तीनों स्तरों पर आमूल परिवर्तन हुआ है। मगर हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं, हम कई राज्यों से पीछे हैं और एक बेहतर वातावरण का निर्माण हमें करना है। बिल्कुल, बृज गोपाल जी ने तो बड़ी साफ गोई से इस बात को स्वीकार कर लिया कि कुछ जगह चुनौतियां हैं, उन्हें पार करना होगा। अब सलाह ले लेते हैं, सुझाव ले लेते हैं। अविराज जी, जब ये सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि कुछ बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, तो कैसे इसे पार पाया जाए? सबका सहयोग जरूरी है, खिलाड़ियों का भी सहयोग जरूरी है, विपक्ष का भी सहयोग जरूरी है। चुनिंदा समय पे केवल खेल की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि निरंतर मैदान से जुड़े रहने की आवश्यकता है। जब आप बात कर रहे हैं कि खेल महोत्सव होते हैं, जो खेल ट्रॉफीज होती हैं, जो आपने बात की, तो वो चुनिंदा समय सिर्फ स्थित समय के लिए होता है, वो निरंतर के लिए नहीं होता। देखिए, खेल से जुड़े रहने की स्थिति क्या है, हम क्या सोचते हैं खेल के लिए कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे अंदर तनाव कमी होगी, एकता की भावना होगी, लोगों से जुड़ा होगा, खेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम ये सब सोचते हैं। तो निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता है। आप ये सोचें कि आपके जो स्थायी समय के लिए, अस्थायी समय के लिए जो खेल होते हैं, खेल महोत्सव होते हैं, उनसे आप सोच लें कि खिलाड़ियों को बढ़ोतरी होगी और खिलाड़ियों को आर्थिक बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सोच रखनी चाहिए। आप किस प्रकार से खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, आप किस प्रकार से खिलाड़ियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, किस प्रकार से खिलाड़ियों को डाइट की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, इस पे सोचने की आवश्यकता है साहब। जो निरंतर मैदान से जुड़े रहेगा व्यक्ति, वही आगे बढ़ेगा। और मैदान से जुड़े रहने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, वो व्यक्ति जब वापस आता है, मेडल लेके आता है, तो उसको भी आशा होती है कि सरकार मेरी मदद करेगी, प्रशासन मेरी मदद करेगी, सरकार मेरे साथ है। निरंतरता की कमी है क्या बृज गोपाल जी? थोड़ी प्रतिभाएं दम तोड़ देंगी। ठीक है बृज गोपाल जी। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, निरंतरता की आवश्यकता है। मगर एक बात को हमें समझना पड़ेगा, कुछ एक पुराने रिवाज थे कि जो हमारे खिलाड़ी होते थे, हम उनको प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि उस समय हम बचपन में, हमारे बचपन में ही सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। परंतु ये दृश्य बदला है। आज खेल स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरियर है। तो देखिए, समय पर बदला है और उस समय के साथ मोबाइल से निकल के मैदान से जुड़ने की आवश्यकता है, ये भी समझिए। तीनों बदलेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई कोचिंग मध्य प्रदेश में देने की भी कोशिश कर रहे हैं, देश के अन्य राज्यों में देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी डिजर्व करता है उसको देश के बाहर भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा ध्यान चहुओर है, क्योंकि एक विकसित मध्य प्रदेश तब होगा जब इस प्रदेश का युवा स्वस्थ होगा। ठीक है, समझिए, जल्दी अपना सवाल कर लीजिए आप भी। देखिए, मैं आपको 7 अप्रैल 2025 की एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार की खबर सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश स्पोर्ट इन ट्रबल। मध्य प्रदेश में 3 स्पोर्ट अकादमियों पर मंडरा रहा है बंद होने का खतरा, जिसमें भोपाल की स्विमिंग एकेडमी, शिवपुरी क्रिकेट एकेडमी और नर्मदापुरम की जो पहली बंद हो चुकी है। ये देखिए, इसके अलावा उमरिया में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को चेंजिंग नहीं किया गया है। बंद हुई क्या अभी? नहीं है उनके पास में, बंद हुई है क्या? समझिए, अरे सुन लीजिए, आप गूगल पर सर्च करके डिबेट करना। मैं आपसे बंद नहीं हो चैनल पाई बंद है। करवा दीजिए, फिर चैनल बंद करवा दीजिए। जिसने डाला है ये दैनिक भास्कर में लिखा है, बंद करवा दीजिए उसको। अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, बंद करवाइए अखबार को। समझिए, वो कह रहे हैं कि अखबार झूठ छाप रहा है, अकेला बंद कराइए उसको, सरकार बंद कराइए उस अखबार को। सर, खेल पे राजनीति न करें, खेलों के साथ बड़ी सामान्य से अरे चर्चा खेल हो में रही है। राजनीति है अविराज जी, इनको सच्चाई बताओ तो लगती है, बुरा लग जाता है इनको। फिर आप कह रहे हैं बंद होने वाली है, आपको पूरी अरे सूचना तो ये अखबार छाप रहे हैं ना, ये तो आपकी नाकामी है, आपको पता ये होता तो आपकी नाकामी होने वाली है। आप तो जहां पर स्वीकार करना चाहिए वहां पर बेशर्मी से बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। चलिए जल्दी, वो एक संभावना है, ऐसी स्थिति बनी है, ऐसा कह रहे हैं वो शायद। हाँ जी, फुटबॉल मैदान समतल नहीं है। बालिकाओं के लिए चेंजिंग रूम की उमरिया के अंदर जगह का नाम बता के दे रहा हूं आपको मैं, आप जाके देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। 3 अकेडमी बंद हो गई है, होने की कगार पर, ये छाप रहा है बड़े बड़े अखबार। अब इसके अंदर बताइए कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है। ये सिर्फ इनकी बातें कार्यक्रमों तक जुड़ी हुई है, कार्यक्रमों के बाद में खुद भी भूल जाएंगे। एक खिलाड़ी होते के नाते इस चीज को मैं जानता हूं कि जिस प्रकार अविराज जी ने कहा कि निरंतर आवश्यकता होती है, एक कार्यक्रम के अंदर नहीं। डाइट नहीं मिल रही है, आपको पता नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, आप बच्चा को कल सुबह बॉक्सिंग का मैच जवाब दे रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, लास्ट सेक्शन है, कुछ समय बचा है, बस वहां पर खा रहे हैं, कुछ मिनट बचे हैं। एसी की टिकट तो दीजिए उसको। बृज गोपाल जी,
सरकारी आयोजन अपनी जगह में है, लेकिन जो एसोसिएशन है, अलग अलग संगठन है, खेल संघ है, उन्हें बेहतर करने के लिए, मजबूती करने के लिए कुछ प्रयास होने चाहिए, नहीं तो खतरे में आ जाएगा खेल। चलिए अविराज जी, जल्दी अपनी बात कर दीजिए आप, लास्ट समय कैसे किया जाए इसे ठीक? को प्रोफेशन में नहीं बदलेंगे भाई साहब, तब तक स्थिति ऐसी रहेगी। हम समझते हैं कि हमारा जो शौक है, हमारा जो हॉबी है, अगर वो हमारे काम पे बन जाए, अगर हम अपने पैशन को प्रोफेशन से बदल जाए, तो हमारी स्थिति हमेशा सुधर जाएगी। ठीक है, और इसको लेकर सरकार को भी गंभीर रहने की जरूरत है। हालांकि सरकारें कोशिश तो करती हैं, पर कुछ ऐसी स्थितियां या कहें व्यवस्था की खामियां हैं जो सब चीज़ों को रोक भी रखती है। इस बात को बेहतर ढंग से सरकार भी समझ रही होगी, और हमारी चर्चा की कोशिश भी यही है कि सारी खामियां सामने आए। विपक्ष ने भी बेहतर सुझाव दिए हैं, उस पर अमल होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ समर सिंह जी जुड़े, उनका धन्यवाद। ब्रिज गोपाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अविराज जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।